तो चल रहा है कि नहीं, तो बारिश हो रही है, अब पता चल रहा होगा। Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. I am back after ages, but I'm back for good. So anyways, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी. I am here for this house tour. लेकर चलती हूँ मैं आप लोगों को अपने house tour पे, घर दिखाती हूँ, सब कुछ देखें, and then हम end पे ढेर सारी आप लोगों के साथ बातें करेंगे. So end पे अगर आप लोग मेरी बकवास सुनना चाहते हैं तो end तक रुकिएगा. And also do not forget to hit the like button. Do not forget to comment and do not forget to subscribe. आई लव यू ऑल. और अब चलते हैं घर की तरफ. ओके गाइस, सो ये सबसे पहले हमारी मेन एंट्रेंस है, और जो एक दरवाज़ा स्टील टाइप का पहले बाहर है, वहाँ से आप एंटर होते हो तो ये छोटा सा एरिया बना हुआ है. यहाँ पे मैंने शूज़ उतारने का सिस्टम रखना है. यहाँ पे साइड पे मैंने आइदर लेफ़्ट या राइट पे शू रैक रखना है, जहाँ पे हम जूते अपने उतार के और फिर घर के अंदर जाएंगे, और घर के अंदर के अपने स्लीपर्स वगैरह होंगे, बिकॉज़ उससे बहुत ज़्यादा गंद अंदर जाती है अगर आप स्लीपर्स जो बाहर वाले हैं वही घर के अंदर लेके जाएँ तो खैर उसके बाद फिर हम ये एंटर हो जाएंगे. ये है हमारा सिटिंग एरिया, और वो मामा बैठी हुई है. मामा हेलो कर दो, हेलो कर दो. ओके, सो मामा बैठी टीवी देख रही हैं. एनीवेज, सो ये है हमारा सिटिंग एरिया. ये एंट्रेंस से जो हम अंदर आए, अभी ऑब्वियसली सेट कुछ भी नहीं हुआ वहाँ. मैं सिर्फ आप लोगों को एक दिखा रही हूँ, टीज़र ट्रेलर कह लें, बिफोर आई सेट एवरीथिंग अप. बट एनीवेज थोड़ा सा आइडिया दे दूँ. सो ये है हमारे किचन की साइड. किचन में अभी बिल्कुल सब कुछ ऊपर खाली है. अभी किचन में मैंने सारा सेट करना है, तो जो चीज़ें पड़ी हैं वो बस ऐसे ही अभी बस रखी हुई हैं. ये वाटर फिल्टर है, ये हमारा लग जाना है. और खैर ये जो है ये हमारा इस टेबल को सेट करना है. ऊपर हमारा वो टोस्टर वगैरह आ जाएगा. ये डाइनिंग टेबल है, लेकिन एट द मोमेंट इसको हमने अहमद का ऑफिस टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि अहमद का ऑफिस टेबल अभी आना है, जो कि फिर अंदर कमरे में, बिकॉज आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. सो एनीवेज यहाँ पे आजकल अहमद ऑफिस का काम करते हैं. और ये जो है ये है मेरा डाइनिंग टेबल. ये यहाँ पर आ जाएगा ओवर हेयर समवेयर. ठीक है, इसको मैं सेट कर लूँगी यहाँ पे. और मेरे पास 3 चेयर्स हैं. एक टूट गई थी, तो वो चौथी हमने लेनी है, बट ये साथ इसके डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं. ये जो चेयर है ये अंदर कमरे में जाएगी. आई शो यू गाइस वेयर. ये मेरे मेकअप की चेयर होती थी, तो ये अंदर जानी है. ये अहमद के टेबल के साथ चली जाएगी अंदर. यहाँ पे जहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक टेबल आएगी जिसके ऊपर मेरा अवन जो है, ये तो माइक्रोवेव है, तो जो अवन और टोस्टर और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं किचन की, वो सेट होंगी. सो ये जो पूरा एरिया बनेगा ना, ये किचन की बाकी चीज़ों का बनेगा. अपेरेंटली कब बनेगा अभी मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है मेरे पास, तो वो लेने वाली हैं. एनीवेज, इस जगह पे मेरा प्लान है, अभी नहीं पता हाउ मच इट गोज़ थ्रू, बट आई प्लान ऑन गेटिंग अ कंसोल को रख के उसके ऊपर साथ मिरर होगा, और उसको मैं सेट करूँगी. अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता. बट अभी तक मेरे प्लान में यही है कि आई गेट दैट कंसोल, और उसको मैं प्यारा सा सजाऊँगी, यू नो, आइदर विद अ वाज या लैम्प या कुछ इस तरह का वहाँ पे रख के. तो दैट इज़ सपोजिटली व्हाट्स सपोज टू कम ओवर देयर. अच्छा खैर, ये किचन के साथ ये रूम है, जो कि बेसिकली आइदर इट्स अ मेड रूम, मतलब अगर आपके पास फुल टाइम मेड है तो आप इसको मेड रूम बना सकते हो, बट हमने इसको स्टोर रूम बनाया है. तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त सब कुछ ऐसे ही डंप हुआ हुआ है. ये एक हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई थी क्लॉसेट, तो वो यहाँ पे रख दिया है. इसमें हम वो जो शादी ब्याह टाइप कपड़े होते हैं, बेड शीट्स एंड ऑल दैट एक्स्ट्रा स्टफ. बाकी इसमें से भी चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट होनी है. पेंटिंग है, ये लगनी है. ये चमचों वाला कार्टन है, ये भी खाली होगा. ये चीज़ें तो खैर काफ़ी कुछ यहाँ से सेट होना है. उसके बाद ये आ जाता है बाहर वॉशिंग एरिया. यहाँ पे जो है वो वॉशिंग मशीन हमने ऑर्डर कर दिया है, वो आएगी, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगेगी. पिछले घर में हमें घर के साथ वॉशिंग मशीन आई थी, तो वो फिर इसलिए हमने कभी खरीदी नहीं अपनी. बट इधर हमारे पास नहीं है, तो वी जस्ट ऑर्डर इट. आई थिंक 2-3 दिन हो गए मैंने ऑर्डर किया हुआ है. वी आर वेटिंग फॉर इट टू कम. सो यहाँ पर वो वॉशिंग मशीन आ जाएगी. बाकी ये बिल्ली का खाना शाना हमने यहाँ पर रख दिया है, और उसका रेत वगैरह भी यहीं पर रख दिया है. देन वी हैव एन एडिशनल वॉशरूम हेयर, जो कि इट हैज़ लाइक अ शावर. छोटा सा वॉशरूम है बस. दिस इज़ एक्चुअली वही मेड के साथ के लिए वॉशरूम है, लेकिन इसको हम बनाएंगे गेस्ट वॉशरूम. इसमें अभी जो है ना वो मिसिंग है मुस्लिम शावर. सो वो हमने लगा के, देन दिस इज़ गोइंग टू बी द गेस्ट वॉशरूम. बस ये साथ ही आप देख सकते हैं कि ये इधर गेस्ट बैठे, एंड देन राइट हियर इज़ द वॉशरूम. एनीवेज, देन यहाँ से ये व्यू है. ये मेरे वो वॉशिंग एरिया से बाहर व्यू होगा. ये विंडो हम ओपन रखते हैं, और इतनी प्यारी हवा आती है. और ये किचन की विंडोज़ भी दोनों ओपन होती हैं. ये दरवाज़ा भी ओपन होता है.
खैर आगे मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। बाकी ये किचन है, दिस इज़ द सिंक। ये एक वाटर फिल्टर लगा हुआ आया था एंड वी डिड नॉट नो दैट कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये भी हमने ले लिया। तो अब खैर इसको सेट कराएंगे। ये स्टोव है, इसमें अभी गैस नहीं है तो इसलिए हमारे घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा आजकल। बाकी फ्रिज तो इधर ही रहेगा। बाकी ऑब्वियसली सब कुछ सेट होना है। ये अहमद के जहाज़ वगैरह अंदर कमरे में या कहीं पे भी सेट होने हैं, अभी पता नहीं अगेन कहाँ पे सेट होने हैं। अच्छा खैर ये हमारा है जी सिटिंग एरिया। यहाँ पे ये हमने सोफ़ाज़ रखे हैं। सोफ़ाज़ एज इट इज़ ही पड़े रहेंगे। ये हमारा वो टीवी एरिया है और साथ इसकी जो है वो क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे सारे यहाँ पे प्रॉब्लम विल गेट अ न्यू टेबल, क्योंकि सारे जो इंटरनेट का राउटर वाईफाई और ऑल दैट का जो भी चीज़ें होती हैं मुझे नहीं पता, बट वो सारी अपेरेंटली यहाँ पर आनी है। सेंटर टेबल जो है वो थोड़ी सेंटर में होगी और नीचे एक मेरे पास रग पड़ा हुआ है ग्रे कलर का। सो आई एम गोइंग टू सेट दैट रग है। वो भी पुराने घर में ही पड़ा है बिकॉज उसको मैंने वॉश करवाना है, तो वो वॉश करा के तो वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। जो सोफ़ाज़ हैं आई रियली वांट कि मैं इनको थोड़ा सा रिफर्बिश करवाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा लाइक इनकी हालत अब ख़राब हो चुकी है। लेकिन ये कि रिक्लाइनर सोफ़ाज़, और मेरा प्लान है कि मैं इनको डार्क ग्रे कलर का कपड़ा इनके ऊपर चेंज करवाऊँ। बट अभी ये बड़ा लंबा गेम है, इट माइट टेक अ ईयर, आई डोंट नो 6 मंथ्स कितना अर्सा लगता है। लेकिन प्लान ये है कि क्योंकि मेरा जो रग है वो भी ग्रे कलर का है, तो वो लेकिन थोड़ा सा लाइक मीडियम लाइट ग्रे काइंड ऑफ कलर है। दिखाऊंगी आप लोगों को जब आ जाएगा, तो उसके हिसाब से इस पर थोड़ा सा डार्क ग्रे का मेरा प्लान है कि मैं क्या कहते हैं कपड़ा चेंज करवाऊँ। बाकी ये टीवी है, टीवी यहीं पे रहेगा। ये जो है रैक्स हैं, मतलब रैक है, इसके ऊपर यहाँ पे 2 शेल्फ्स पे अमन ने बुक सेट करनी है। बाकी मैंने अभी तक खुला नहीं है क्या कहते हैं उसे अपने डेकोरेशन वगैरह, लेकिन ये कि बाकी उन पे डेकोरेशन मैंने सेट करना है। यहाँ पे प्रॉब्ली एक लैम्प या एक आर्टिफिशियल प्लांट आएगा, अभी मुझे कन्फर्म नहीं पता, बट लेट्स सी, अगेन दैट्स व्हाट्स इन द प्लान। ये एक लैम्प लगा हुआ है और अभी मैंने सोचा नहीं है कि व्हाट डू आई वांट टू सेट पीछे इधर, आई डोंट नो, लेट्स सी। ओके सो ये भी सोफ़ा एक्स्ट्रा मेरे पास था, तो ये मैंने भी अपना टेरेस पर रख दिया, बट आई प्लान ऑन गेटिंग क्या कहते हैं उसे बीन बैग्स। मेरा बहुत दिल है कि मैं बीन बैग्स अपने रखूँ बालकनी पे। ये बालकनी है, ठीक है, दिस इज़ हाउ द बालकनी इज़। ये जो इसका बालकनी का मिरर है ये पूरा उस तरफ भी हो जाता है, सेंटर में भी तीनों आ जाती हैं डोर्स इसके, और इस तरफ भी आ जाता है। सो लाइक इट मेक्स द रूम लुक रियली बिग, और बल्कि आपका जो ये लाउंज है ये इट लुक्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द बालकनी। अच्छा बालकनी का जो व्यू है वो आपका ये बाकी बिल्डिंग्स की तरफ भी है, एंड देन ऑन वन साइड इट्स द फॉरेस्ट एरिया। ये जो आप लोगों को ज़्यादातर दिखाती हूँ। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम थोड़ा सा, इट्स अर्ली इवनिंग, तो बादल वगैरह आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इतनी प्लेजेंट इवनिंग होती है। सन राइज इस तरफ से होता है, तो सुबह सवेरे तो लाइक इट्स रियली एक्सट्रीमली हॉट, लेकिन द बेस्ट टाइम कि आप कपड़े सुखा सको। ये कपड़ों वाला मैं यहाँ पे खोल के लगा देती हूँ और इस पर कपड़े जो हैं वो सुखाती हूँ। तो फिर यहाँ से सनराइज़ होता है इस तरफ से, और सनसेट बिल्कुल अपोजिट साइड से हो रहा है, तो उस वजह से ये कि इस टाइम पे तो बहुत प्लेजेंट होता है। ओके सो दिस इज़ द व्यू नीचे, ये पूल एरिया है और ये सारा, ठीक है। ओके सो अब हम लोग चलते हैं अंदर रूम्स की तरफ। ये एक दफ़ा यहाँ से देख लें, लाउंज से, वो सॉरी बालकनी से जब आप अंदर देखते हैं, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ओके नाउ वी आर गोना गो इनसाइड टुवर्ड्स द रूम साइड। ये फिर एक गली कह लें, क्या कहते हैं इसको, कॉरिडोर कह लें, ये है। इसमें आप अंदर जाते हैं तो इट हैज़ ऑल द रूम्स। पहला कमरा जो है वो ये है, दिस इज़ नॉट सेट एट ऑल राइट नाउ। ये आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ अ ह्यूज मेस एट द मोमेंट, बिकॉज दिस वाज द ओनली रूम जिसमें कोई भी फर्नीचर अभी नहीं आ रहा था, बट दिस इज़ गोना बी माई मेकअप रूम / माई यूट्यूब रूम। इसके अंदर जो है वो मैं अपना सारा सेटअप करूँगी। एट द मोमेंट जितना भी कार्टन शार्टन जो भी थे, कपड़े, सब कुछ इसमें हमने डंप किया है। यहाँ से फिर मैं एक एक कार्टन उठा के उसको खोलती हूँ और सेट करती हूँ अपनी जगह पे। तो ये कमरा जो है वो इवेंचुअली इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट रूम जो मैं सेट करूँगी, बिकॉज इसमें सारा मेरा मेकअप और मेरा यूट्यूब सेटअप एंड एवरीथिंग वो रेडी होगा। इसमें भी एक विंडो है, विंडो से ज़्यादा व्यू श्यू तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस विंडो। थोड़ा एंगल पे ही जाके व्यू है, बाकी इधर से सामने वाला
पार्ट का व्यू है। एनीवेज ओके, सो यहाँ से हम जब बाहर निकलते हैं तो फिर आ जाता है हमारा बेडरूम विच इज़ राइट ऑपोजिट दिस रूम, और ये है हमारा बेडरूम। एट द मोमेंट वी डोंट हैव इट ऑल सेट बिकॉज वंताना की भी चीज़ें हमारे पास है नहीं, कंप्लीट नहीं है, बट खैर दिस इज़ द बेड। और मुझे जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं अपनी साइड टेबल्स चेंज करूँ। आई हैड दिस साइड टेबल्स सिंस आई मूव्ड टू मलेशिया, तो खैर देखते हैं। आई एम गोना गेट प्रॉपर साइड टेबल्स। ये अहमद का साइड है। आई वांट गेट समथिंग फॉर दिस कॉर्नर, व्हाट आई डोंट नो। आप लोग जो भी कुछ सजेशंस अपने हैं डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे बताइएगा आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे यहाँ पे क्या सेट करना चाहिए। और भी जितने एरियाज़ एम्प्टी थे या स्पॉट्स एम्प्टी थे, डू शेयर योर व्यूज़ कि मुझे वहाँ पे क्या लगाना चाहिए, क्या सेट करना चाहिए, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड फॉर एनी स्पेस इन द हाउस मुझे बताइएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। दिस इज़ माई साइड। ये भी अभी ये सारी तारे शारे नीचे पड़ेंगे, बट अहमद हैज़ टू फिक्स ऑल ऑफ दैट। उस बेचारे को भी टाइम नहीं मिल रहा बिकॉज दिस ऑफिस एंड एवरीथिंग और शिफ्टिंग में। खैर विंडो जो है वो हमारी इस तरफ भी है एंड देन इस तरफ भी है, सो वी एक्चुअली गेट अ व्यू ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ से हमें जो है वो सिटी टूर कह रही हूँ, सिटी व्यू मिल जाता है। यहाँ से हमें दूसरों के अपार्टमेंट का व्यू मिल जाता है एंड देन फ्रॉम दिस साइड वी गेट अ व्यू ऑफ द पूल एंड देन द forest. So we have like a view of every nook and corner from this room. और ये देखें कौन है जी, ये देखें छुपा हुआ बैठा है मिस्टर मानो। ओके, सो ये है जी हमारा बेडरूम। इधर जो है इस कॉर्नर में यहाँ पर आना है अहमद का स्टडी टेबल, वर्क टेबल, जो भी आप कह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे वो अपना क्या कहते हैं काम के लिए लाइक शिफ्ट करेंगे। आई डू नॉट वांट कि वहाँ पे रहे जहाँ पर अभी उनका सेटअप है, क्योंकि यार लाउंज में पता ना टीवी देखना होता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, क्या कहते हैं किचन है पीछे, तो आई डोंट वांट कि उनको कोई डिस्टर्बेंस हो या हमें उनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो, तो वो आराम से इस कॉर्नर में उनका सारा सेटअप होगा। तो खैर आई टोल्ड हिम कि टेबल वो रखें इस जगह पर। वी माइट गेट अ टेबल दैट हैज़ लाइक एन एल शेप्ड, ताकि वो यूँ करके उनका एक कॉर्नर सा सेट हो जाए। चेयर वो रखेंगे उस दीवार की तरफ, बिकॉज आई नो इट लुक्स अ लिटिल वियर्ड, लेकिन उसका रीज़न ये है कि आपको पता है आजकल जूम पे वीडियो कॉल्स एंड ऑल दैट है, तो उनकी वीडियो कॉल्स अमूमन चल रही होती हैं एंड आप फिर पीछे से गुजर रहे हो या कुछ, तो वो फिर लाइक यू नो आप बहुत बाउंड हो जाते हो। इवन पुराने घर का था कि दैट रूम, माई बेडरूम वॉज रियली स्मॉल, तो उसकी वजह से ये कि अगर वो वीडियो कॉल पे होते थे कुछ, तो मैं बेड बिल्कुल उसके पीछे था, तो आई कुडंट मूव अराउंड, आई कुडंट डू मच। तो उस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना मैं उसका दीवार का उनका बैक रखूँगी ताकि वो आराम से वीडियो कॉल करें एंड आई कैन मूव अराउंड। फिर देन वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट हेयर। आई माइट कीप अ टेबल और समथिंग ओवर हेयर। आई एम गोना थिंक अबाउट इट कि क्या रखना है, मे बी अ स्मॉल वैनिटी टेबल और समथिंग, लेट्स सी, जिस पे मैंने अपने को परफ्यूम्स रख दिया या कुछ छोटा मोटा बेसिक मेकअप का स्टफ़ रख दिया, अहमद की वॉचेस वगैरह रख दी, लेट्स सी क्या बनता है। एनीवेज देन दिस इज़ द क्लॉजेट एरिया। ये रूम के साथ ही अटैच्ड ये रूम है और ये साथ हुआ है। ये क्लॉजेट घर की थी पहले से आई, इट्स अ ह्यूज क्लॉजेट। ये एक तरफ मेरी बनेगी और दूसरी तरफ अहमद की बनेगी। ये भी अहमद के कुछ बैग्स वगैरह पड़े हैं, ही हैज़ टू क्लियर देम अप, तो ये यहाँ से सारा हट जाएगा। यहाँ पे वो मेरे पास जो प्लास्टिक की वो जो नहीं होती ड्रॉर्स होती हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगी फॉर यू नो लाइक अंडरगारमेंट्स और सॉक्स अहमद के एंड ऑल दैट स्टफ जो होता है वो उन ड्रॉर्स में आ जाएगा। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं वो इस क्लॉजेट में लाइक दे फिट इन वेरी इजीली। मैंने अभी इतनी ज़्यादा सेट नहीं की, थोड़ी सी अहमद की साइड सेट की थी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो ये मैंने अहमद के कुछ कपड़े वगैरह हैंग किए थे ऊपर, और ये कुछ अभी चीज़ें इधर साइड पे, ये भी अभी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अहमद के शूज़ आ जाएंगे और कुछ कपड़े इधर नीचे हैंग होंगे, कुछ इधर ऊपर हैंग हो गए हैं, और उधर अभी खैर अहमद हैज़ टू सॉर्ट आउट हिज साइड बिकॉज बहुत कुछ है सॉर्ट आउट होने वाला। और ये सारा गंद यहाँ से उठ जाएगा। ये उसका कुछ लाइक ऑफिस का काम और उस टाइप की चीज़ें हैं। देन दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, आई एब्सोल्युटली लव माई वॉशरूम। मेरा ये घर, इस घर में मूव इन होने का सबसे बड़ा मकसद जो था ना वो ये वॉशरूम था। Look at the washroom guys, it's so pretty. Okay, so we have this whole counter, ठीक है, और इसमें ये साइड मेरी है as you guys can see। अब ये completely सेट नहीं हुई, बाद मैंने इसको सेट करना है। सब यहाँ पे स्किन केयर होगा,
परफ्यूम शायद मैं यहाँ से उठा दूँ, ये ऑयल्स हैं, देन दैट्स सम ऑफ माई हेयर केयर, ये बॉडी केयर है, ये मेरे फेस वॉशेस वगैरह हैं, ये भी कुछ स्किन केयर है। अभी मैंने ये तो इट्स लाइक आई थिंक 10% ऑफ माई स्टाफ, अभी बहुत है जो पैक पड़ा हुआ है, तो वो इधर आएगा। देन आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड क्या कहते हैं उसको, वो जो बाथरूम सेट नहीं होता, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। जस्ट वेटिंग फॉर इट टू अराइव। अभी 11 की सेल थी, बड़ा ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत चीप मिल गया। वो यहाँ पर आएगा बिकॉज वो हमारा शेयर्ड होगा दोनों का। सो वो लाइक एक उसमें वो है टूथब्रश वगैरह होल्डर, और एक उसमें सोप वाला है, एंड देन एक सोप डिस्पेंसर है। सो खैर वो यहाँ पर आएगा सेंटर में। दिस इज़ अहमद साइड। उनकी चीज़ें बिखरी नहीं हैं, बट उनकी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो भी सेट होने वाली हैं। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा टावल्स वगैरह रखूँगी। इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा सोप और जो भी कुछ होता है अहमद का शैम्पू सोप वगैरह एक्स्ट्रा, और इस वाले में मैं अपने एक्स्ट्रा सोप शैम्पू वगैरह रखूँगी। एंड देन इधर लेट्स सी क्या सेट करती हूँ। सो या ये नीचे भी हमें काफ़ी स्पेस मिल गई है। Then we have a bathtub. Oh my god, I have always loved bathtubs, and I'm happy to have one यहाँ पे। and जिस दिन आई थी ना तो उस दिन मैंने इसका इनॉग्रेशन भी कर लिया है। Okay, so I don't really know that if you're interested in seeing, but yeah, this is like the commode side, and then we have the shower. So ये इस तरह बिल्कुल opposite side पे इसका shower है। The shower is really good। ये वो रेन फॉरेस्ट टाइप जो shower होता है वो है, और ये शैम्पूज और कंडीशनर वगैरह मेरे पड़े हुए हैं। बॉडी वॉश मैंने इधर रखे हुए हैं, बट आई माइट शिफ्ट देम ऑन दिस साइड। यहाँ के लिए मैं वो शायद ले लूँ जो एक रैक टाइप में, तो एक्चुअली पड़े हुए हैं कुछ मेरे पास अभी पैक, तो मैं खोल के तो इधर रख लूँ। उसी पे मैं अपने जो ये क्या कहते हैं बॉडी वॉश और ये जो होता है ना इसको जो भी कहते हैं ये रख लूँ। एंड देन वी हैव अ व्यू फ्रॉम द वॉशरूम एज वेल। पूल का व्यू है, फॉरेस्ट का व्यू है। खैर ये विंडोज़ मैं बंद कर देती हूँ बिकॉज सामने वालों को भी व्यू मिलता है, तो इसलिए नहाते वक्त तो खैर मैं ये बंद कर देती हूँ। या अगर रात का टाइम हो तो बिल्कुल अंधेरा होता है तो देन इसको आप क्लोज कर दो, वरना अच्छी हवा इस वक्त आ रही है। सो या ये स्लाइडिंग डोर है इसका वॉशरूम का, बंद हो जाता है इस तरह, साफ हो जाता है। एंड गाइस वन थिंग आई फॉरगॉट टू शो यू इज़ दिस ह्यूज मिरर जो कि वॉशरूम में है पूरा। एनीवेज सो ये है बेडरूम और साथ वॉशरूम, यहाँ पे मैंने देख लिया, ठीक हो गया। यहाँ से हम चलते हैं आगे। ये है जी नेक्स्ट वॉशरूम, जिसका दरवाज़ा एक इधर ये जो कॉरिडोर था उसमें से खुलता है। ये है मामा का वॉशरूम। ये मामा की सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, जो भी उनका सारा है सामान इसके अंदर, वो अपना एक्स्ट्रा रखेंगे सामान। ये कर्टन चेंज होना है हमारे, ऑलरेडी जब आया था तो लगा हुआ था, तो ये काफ़ी मैला है, बट ये चेंज होना है। सो आई स्टिल हैव टू गेट अ न्यू कर्टन। बाकी ये इनका शावर है, और बाकी वो उनकी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। इसी तरह के आई हैव लाइक 2 मोर, सो वो हमारे वाले वॉशरूम में चले जाएंगे। एंड देन इसका एक डोर जो है वो ये है जो कॉरिडोर में खुलता है, एंड देन देयर इज दिस वन डोर दैट ओपन्स इनटू हर बेडरूम, एंड दिस इज़ हर बेडरूम। ये आप लोगों ने कल वीडियो तो देखी होगी स्टोरीज़ में। सो दिस इज़ द क्लॉजेट। ये हमारी 2 क्लॉजेट्स थी एक्चुअली इस तरह की, ये वाली। सो एक मेरी थी, एक अहमद की थी, बट इस घर में ऑलरेडी वो बहुत ह्यूज किस्म की क्लॉजेट पड़ी हुई थी, तो एक मामा को हमने दे दी, एंड दूसरी जो है वो हमने स्टोर रूम में रख दिया फॉर लाइक एक्स्ट्रा स्टफ। बाकी कुछ उनका सामान इधर पड़ा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कोजी सा कमरा। शी वॉन्टेड वन विद एन अटैच बाथ, सो यही वाला होता। आई टोल्ड हर आप वो ले लें जो मेरा मेकअप रूम बन रहा है, बट शी सेइंग नहीं यार ये बेस्ट है। सो या दिस इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल कोजी सा कमरा। बाकी ये विंडो है, ये इस तरह विंडो का व्यू बहुत प्यारा है। आई एक्चुअली लाइक हर व्यू एज वेल, लाइक काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इट्स मोर एरी ऑल्सो। पूरा यू नो सिटी का व्यू मिलता है आप लोगों को। या सो दैट इज़ इट, दैट इज़ द होल हाउस। ये बाकी कॉरिडोर है, यहाँ से ये भी हम खोले रखते हैं, यहाँ से भी ये व्यू है, और बस ख़त्म। Yes guys, so that was the whole tour and this is me in my मासी हालत. I did not want to come इस तरह इस हालत में, but I did not have much of an option because मेरे अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के तैयार होती और समथिंग। ना ही मेरे अभी कपड़े सारे निकले हुए हैं, ना ही मेरे अभी मेकअप कुछ खुला हुआ है, एंड देन अगर मैं उसका वेट करती तो फिर बहुत ज़्यादा लटक जानी थी वीडियो। So this is as real as it could be. I hope you guys enjoyed the video.
कोई भी सजेशंस हैं पूरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कोई आइडियाज़ हैं, कुछ भी है, लेट मी नो, शेयर विद मी. आई एम नॉट द मोस्ट सुगर बंदा, बट ये जो घर है ना, लेट मी गिव यू गाइज अ लिटिल बैक स्टोरी. आई हैड बीन वॉन्टिंग टू शिफ्ट फ्रॉम माई प्रीवियस प्लेस बिकॉज वो घर थोड़ा सा मेरे लिए छोटा हो रहा था. माई स्टफ वॉज वे मोर देन द स्पेस दैट हाउस हैड. तो मेरा बहुत अरसे से दिल था, बट वी couldn't find a place because we did not want to exceed our rental budget जो already था, and we didn't want कि कोई ऐसा हो कि हमारे खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं because it would have gone out of our budget. तो उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए we couldn't find a place that had a balcony, that had a third room for my makeup studio, and that was spacious enough. I randomly landed on this property and I loved it. And then I discussed it with a couple of my friends, and one of my friends said कि भाई उन्होंने मुझे इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी एक दफ़ा बताया था, but I don't know why I had missed it already. तो I was like, guys, I loved it. We came, we saw a place. For some reason it didn't work out, one of those places. So then we didn't shift there. फिर मैंने एक और agent ढूंढी. I talked to her, and then finally this is the place she showed us. और हमने कहा कि भाई डन करो डील. The best thing was कि हमारा रेंटल इंक्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि एक्चुअली डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा घर इज़ वे बिगर दैन द प्रीवियस वन, हमारा रेंटल एक्चुअली डिक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा. द रीज़न इज़ कि दिस इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इसका ये है कि इसकी थोड़ी सी अप्रोच हटकर है. वी डोंट रियली यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनी मोर, स्पेशली कोरोना के बाद से तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे. तो वी लाइक इट्स ओके, दैट डजंट मैटर फॉर अस एनी मोर. जब हम मलेशिया आए थे, वी वांटेड समथिंग मोर क्लोजर टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड ऑल्सो अहमद का ऑफिस वॉज वेरी क्लोज टू दैट प्रीवियस प्लेस, बट देन ही शिफ्टेड दैट प्ले ऑफिस. तो ही वॉज इन अ न्यू प्लेस, वो जो ऑलरेडी अब उनके वहाँ से भी बहुत दूर था, यहाँ से भी दूर ही है, बट ये कि चलता है. स्पेशली नाउ दैट वी आर मोस्टली हैविंग लाइक वर्क फ्रॉम होम वाला सीन, तो चलता है, गुजारा होता है. सो एनीवेज, all of this worked out, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. And the reason that I've been so excited is because this is exactly the kind of place that I've wanted. This is exactly the kind of place I was looking for. This is exactly everything that I had in my mind. That house was around 900 something square foot. This is 1610 square foot. Mashallah, mashallah, almost double that place. So like अभी भी इसलिए आप देख सकते हो कि बहुत खुली जगह है, बिकॉज हमारे पास इतना फर्नीचर नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है टू फिट इन टू दोज प्लेसेस. आई डोंट वांट टू डंप स्टफ. तो बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जो ओवर द टाइम आई एम गोना गेट. ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि मैं ना मेरी इतनी हैसियत औकात है कि मैं एकदम से जाऊँगी एंड आई जस्ट लाइक वॉक इन टू अ स्टोर एंड गेट एवरीथिंग. It might take me a year, it might take me 2 years, I don't know. I don't know if I'll ever be able to set it the way I want to, but I have things in my mind जो मैंने आप लोगों से शेयर की, कुछ अभी भी नहीं की शेयर, बट या आई हैव थिंग्स जो मैंने सोचा है कि मैं करूँ इस घर के साथ. तो लेट्स सी इफ़ आई एवर बी एबल टू डू इट. साथ साथ मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करती रहूँगी. एंड जब थोड़ा सा लाइक मेरा मेकअप रूम सेट हो जाएगा, आई शेयर टूर ऑफ माई मेकअप रूम. जब और चीज़ें घर में सेट हो जाएंगी तो आई कीप ऑन शेयरिंग इट विद यू गाइज. और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, बिकॉज दिस टाइम आई डोंट नो, आई एम एन्जॉइंग द हाउस, आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग अबाउट दिस हाउस. सो आई माइट शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज, बिकॉज वो होता है ना कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके दिल को छू जाए. तो दिस इज़ लाइक माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. मेरी अपनी मुझे कई बार लगता है नज़र लग जाती है. देयर वर सो मेनी हर्डल्स इन शिफ्टिंग एंड ऑल दैट. तो खैर या आई एम रियली कंटेंट विद द प्लेस एंड एवरीथिंग. Even like people suspected कि शायद मैंने ये घर ख़रीद लिया, that's why I'm so happy about it, but no, it's on a rent. तो वो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैंने ख़रीदा or anything like that, but ये कि I'm just happy about everything. So yeah, अल्हम्दुलिल्लाह. आई होप कि घर हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो. मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए. मैं बहुत ज़्यादा खुशियाँ इस घर में हमें नसीब हों, सेहत हो और सारा कुछ हो. हमें दुआओं में याद रखिएगा. एंड इंशाल्लाह यू गाइज़ विल सी मी मोर होपफुली नाउ इस हालत में. बाकी आप लोगों के जो भी आइडियाज़ हैं, डू लेट मी नो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द प्लेस, द होल एम्बियंस एंड एवरीथिंग. एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर गाइज कमेंट नीचे in the comment section. And if you're new to my channel, then do not forget to subscribe and leave me lots of love and lots of comments in the comment section below. And मेरे Instagram को भी मुझे follow ज़रूर कर लीजिएगा. Anyways, I am signing out now. I hope you guys like this tour. I am new to this tour thingy, तो जैसा था I hope ठीक था. I don't know कैसा था, but yeah, I love you all. Take good care of yourself. Allah Hafiz.